अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीज़ा टाइम से मेरा नाम है बिलाल शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्काउट के ऑफिसर मकसूद अहमद चुगताई साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। सर आज के आप हेड हैं इधर के, तो आप हमें बताएं कि जो आज का स्काउट का जो प्रोग्राम रखा है इसका बुनियादी मकसद क्या है? हाँ, वो इस तरह से जो किताब है ना, ये स्कोटिंग के मतलब बताती है कायदे-ए-आज़म स्कोट, इलामा इकबाल स्कोट और गोल्ड मेडल। इस तरह से मेरी अब यूनिफॉर्म देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बैजेस हैं। तो ये तो एक एडल्ट की है, जो शहीन बच्चा स्कोट होता है ना, उसको इस तरह से होता है, अगर वो कलमा सुनाए ना, कलमे सुनाए तो एक बैज मिलता है, नमाज सुनाए दूसरा बैज, कौमी तरह सुनाए तीसरा बैज। अब एक बच्चे के पास 4 बैज है और दूसरे बच्चे के पास 2 बैज हैं। तो जिस बच्चे के पास 2 बैज हैं, वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, पढ़ूँ, तैयारी करूँ और 2 बैच और हासिल कर लूँ। तो स्कोटिंग जो है ना, वो एक कोपिमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी, इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटी है ना, उसको प्रमोट करती है। ज़रा जदगान की मदद करते हैं, सैलाब जदगान की मदद करते हैं। सर ये स्काउटिंग का पाकिस्तान में बाकायदा आगाज़ कब हुआ? हाँ जी, इस तरह जब पाकिस्तान बना था ना 14 अगस्त 1947 को, तो ऑल इंडिया की तरफ से एक वफद जो है ना फ्रांस में था, पेरिस में। तो वहाँ उनको जब पता चला कि पाकिस्तान बन गया, तो आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने रातों रात पाकिस्तान का परचम तैयार किया, जो उनको मालूमात मिले। और सुबह उन्होंने ऐलान किया कि हमने अब इंडिया के जो कंटीजेंट है वफद, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम अलहदा खड़े होंगे। ना जो फ्लैग लेके पाकिस्तान का, ना तो अलहदा खड़े हुए। और उसके बाद जब वो वापस आए तो कायदे-ए-आज़म को पता चला, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उन बच्चों के साथ मिले। उसमें स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी भी थे, जो बचपन में उस वक्त गए हुए थे, और भी वो काफ़ी सारे बच्चे थे। तो गवर्नर जनरल हाउस में कायदे-ए-आज़म को एक रिसेप्शन दिया, इस्तकबालिया दिया, उनसे पूरी डिटेल पूछी। इस तरह बॉयज़ कोड जो ना पहले बाकायदा सफ़ीर हैं बैरून मुल्क। तो कायदे-ए-आज़म ने बड़ी खुशी का इजहार किया, जिसका बाकायदा आगाज़ भी 1947 में चंद माह के बाद किया गया था। और वो हमारे कायदे-ए-आज़म पहले चीफ स्काउट थे, और फातिमा जनाब पहले चीफ गर्ल गाइड थे। पाक फौज और ये स्काउट का आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, ये असल में स्कोटिंग जो है ना, वो है, स्कोटिंग का लफ्ज़ी मतलब है हरावल दस्ता। तो जब दुश्मन के इलाके में जाना हो ना, तो तमाम फौज दुश्मन के इलाके में नहीं जाते, बल्कि उस स्कोट को भेजती है ताकि वो हालात का जायज़ा ले, और उसके मुताबिक भी लाहे अमल तय किया जाता है। तो स्कोट को फौज की सलाह में, यानी कि हरावल दस्ता कहते हैं, जो जाके ना उसकी तैयारी के लिए बताता है और आगाह करता है। सर ये जो आजकल सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपोगंडा जा रहा है अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान, आपको लगता है कि अवाम में और पाक फ़ौज के दरमियान दूरियां डालने का एक नाकाम कोशिश है? असल में हमारी जो सियासतदान है ना, वो मेरा ख्याल है शायद हिकमत अमली से काम नहीं ले रहे, मनसूबाबंदी से नहीं ले रहे, सोच समझ से नहीं ले रहे। जो फौज जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, तो उसके खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हो सकता है वो इनफरादी तौर पर किसी बंदे को गलत किया हो, मगर ओनली ऑल फौज तो हमारी खैर को है, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो फौज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम बगैर सबूत के नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसके लिए अदालतें खुली हैं, वहाँ जा सकते हैं। इसका गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वैसे ही बेसियत मुसलमान हमारी तलीमात में शामिल है कि कोई ख़बर आप बगैर तस्दीक के आगे ना फैलाएं। अगर आप बगैर तस्दीक के कोई ख़बर आगे देते हैं, तो आप भी उस झूठ का शिकार होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने, और ख़ास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत सारी जंगें लड़ी, तो उन्होंने हर बात की तस्दीक की और फिर उसको हिकमत अमली इख्तियार की। तो इस तरह की फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। ये मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं, उनकी साजिश है। नौजवान नस्ल में स्काउटिंग का जज्बा जो है ना, ये कैसे उजागर किया जाए? मैं आपको सुन के हैरत होगी, खुशी होगी, 200 मुल्कों में 10 करोड़ से ज़्यादा बॉय स्काउट, गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट हैं। और ये नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है। 30 टीन एज होते हैं, 13 to 19, ये बड़ी ख़तरनाक एज समझी जाती है। इसमें यहाँ तो आदमी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साफ़ी बनते हैं, वकील बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, किसी अच्छे शोबे में जाता है। और खुदा ना खासा अगर बुरी सोबत मिल जाए, तो वही लोग, आपको पता है कि सिगरेट नोशी, मनशियात, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और माशरती बुराइयों का शिकार होते हैं। हमारे जब हम लोगों को स्पेयर करेंगे ना टाइम, बच्चों को कहेंगे, वे देखें सोशल मीडिया पे, रेडियो, टीवी पे, जिस तरह भी आपने बताया कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत सी चीज़ें गलत आ रही हैं, टाइम सर्फ होता है, आंखें कमज़ोर होती हैं, दिमाग में होता है। अभी ये रिसेंटली कहा है कि किसी भी एक गूगल ऐसा प्रोग्राम मुहैया कर रही है जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा का बच्चा यूज़ नहीं कर सकता मोबाइल। तो मैं हाल स्कोटिंग क्योंकि साइंस ऑफ वोटिंग है, ये सबसे बड़ा ज़रिया है कि आप जाएँ और कुदरत का मुशाहदा करें, और आपकी सेहतमंद भी हों, और आप ना एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी भी बने। तो सर ये हमारी सोशल मीडिया टीम को आप कुछ जो है ना वो पैगाम देना चाहेंगे?
जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना वक़्त सर्व किया, आपकी पूरी टीम आई है, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जो आपके सवाल है उसके जवाब की तरफ आते हैं। एक आयत करीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सीरू फिल अर्ज़, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की सैर करो। मैंने ज़ाती तौर पर ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, मिस्र, अमेरिका और दीगर कई मुल्क इस स्कार्फ के साथ और पाकिस्तानी फ्लैग के साथ सफ़र किया है बाई रोड। तो लेकिन जितना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान है और यहाँ के रहने वाले लोग हैं शहरी दुनिया में हो, और आज की ये पुरवकार तकरीब इसका सबूत है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। ये थे नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मुमताज़ अहमद चुगताई साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद है, स्काउट के हेड। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्काउट फ़िरोज़ कैसर साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है? जी सबसे पहले तो PZM TV का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वो हमारे स्काउट्स के हवाले से हमसे उन्होंने ये मीटिंग की और हमारी इस महफ़िल में शामिल हुए। तो स्काउट बेसिकली पाकिस्तान के जो पहले चीफ स्काउट थे वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। स्काउट का जो मिशन और उसका जो इंटेंशंस और उसका जो वादा होता है ना, वो ये होता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए उसूलों पर अमल करूँगा, मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा और हर इंसान के काम आऊँगा और फलाही इंसानियत के लिए काम करूँगा। इसलिए हमारा ये आज का प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे अपना तरतीब दिया गया ताकि हम लोगों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर इस मिशन को उभारे के बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत स्काउट हमें हमारे मकासद का पता होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क व कौम की कैसे खिदमत करनी है, जिसमें हर पाकिस्तानी को इस मिशन के साथ ये पैगाम पहुँचाना हर किसी ने फ़र्ज़ समझा कि मतलब मुल्क व कौम की खिदमत कैसे करनी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़ है जहाँ पे हर पाकिस्तानी शहरी को ज़िम्मेदारी का सबूत देना होता है ताकि हमारा मुल्क व कौम उसकी खिदमत हो जाए और उसकी तामीर व तरक्की के लिए हम लोग काम कर सकें। सर, ये उर्दू शायरी की तारीख के बारे में आप कुछ बताएं हमें। उर्दू शायरी की तारीख़ तो बड़ी क्लासिकल है, कई सौ साल पुरानी है। ये जब पाकिस्तान बरसगीर इकट्ठा होता था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंगाल वगैरह, तो तब से ये बड़ी मुगलिया दौर से पहले शायरी हो रही है। पहले फ़ारसी में शायरी होती थी, फिर बाद में उर्दू। पाकिस्तान जब बना तो उसमें बाकायदा तौर पे उर्दू, चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है, तो कौमी ज़ुबान में यहाँ पाकिस्तान में शायरी का रिवाज जो है ना वो अपने आगाज़ को पहुँचा। सर, नौजवान नस्ल में स्काउटिंग का जज्बा कैसे पैदा होगा? इसके लिए पहले से जो अपना हमारे जो है ना स्काउटिंग की जो एसोसिएशंस हैं वो काम कर रही हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाके बच्चों को ये मतलब इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि एक स्काउट का क्या मकसद होता है और स्काउट बनना क्यों ज़रूरी है। वैसे तो हर पाकिस्तानी बच्चे में, नौजवान में, बड़े में ये जज्बा है, तो लेकिन फिर भी उसको जज्बे को पॉलिश करना और असातिज़ा से स्कूलों के अंदर मीटिंग्स करना ताकि बच्चे जो है ना एक ज़िम्मेदार शहरी का जो है ना वो सबूत दें। बहुत मेहरबानी फ़िरोज़ साहब, आपने हमें कीमती वक्त में टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। PZM TV का भी बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं सबा मुमताज़ बानो, स्काउट ऑफिसर। उनसे आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ये आज का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है? असल में जो आज का प्रोग्राम किया गया था वो रहनुमाई स्काउट एक किताब थी जो कि हमारे सदारती स्काउट याफ्ता जो लीडर हैं मकसूद अहमद चुगताई उन्होंने लिखी थी और राह जाफरी साहब ने भी इनकी जो है मुआवनत की थी। तो मैं चूँकि स्काउट इंचार्ज हूँ ख़वातीन के शोबा की, तो मैंने इसमें शिरकत भी की और इस पर गुफ्तगू भी की। तो आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि हम उस किताब का तारुफ़ करवाएं, लेकिन ये उस किताब का तारुफ़ नहीं था। उस किताब में जो स्काउटिंग से मुतल्लक़ कवानीन हैं, ज़वाबत हैं, उसके जो फ़वाइद हैं आम शहरी के लिए, स्काउट के लिए, उन सब के बारे में बताना मकसूद था। और ये वही असूल हैं जो कि इस्लाम के असूल हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलनसारी, मोहब्बत, हमदर्दी, हैरहाही, मुश्किल वक्त में हम कैसे अपना दिफा कर सकते हैं और हम किस तरह उस सूरत हाल से निकल सकते हैं और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। तो यही आज की तहरीक का जो है वो स्काउट की तहरीक का मकसद था और यही आज की तकरीब का जो है वो मकसद था। मैम, ये स्काउटिंग का पाकिस्तान में बाकायदा आगाज़ कब हुआ? चूँकि ये कालमी तहरीक थी तो आलमी सतह पर इसे बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और ये एक फ़ायदेमंद तहरीक थी। तो जब 1947 में पाकिस्तान बना तो हमारे लीडरों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि इस तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान चूँकि इब्तदाई दौर में था, तो इब्तदाई दौर में तो हमें ऐसे दस्तों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो मुश्किलात में जो है वो निबटने की सलाहियत रखते हों, काम कर सकें। तो इसलिए 47 में इसका आगाज़ हुआ। अच्छा मैम, ये फ़ौज पाकिस्तान पर शायरी के कुछ अल्फाज कलम बयान करें हम।
शायरी के मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो मेरे अपने शायरी के हैं फौज पाकिस्तान के हवाले से हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो शायरी के सिलसिले में मलका तरन्नुम नूरजहां ने बड़े गीत गाए, और ख़ास तौर पर 1965 की जंग में हम देख लें तो किस तरीके से कौम को गरमाया गया है, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ठीक है, फौजी जवानों, इस तरह से मेरे डोल सपाइया। तो ये वो शायरी थी जिसने जो है सिर्फ फ़ौज को ही नहीं मुतहरक रखा, आम आदमियों को भी मुतहरक रखा, फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों, मुल्क की हिफाजत करें। मैम ये नौजवान नस्ल में स्काउटिंग का जज्बा कैसे उजागर किया जाए? आज की नौजवान नस्ल को स्काउटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर मोबाइल है, इंटरनेट है, तो नौजवान उसमें मसरूफ़ रहते हैं, तो स्काउटिंग उनसे कैसे निकाले। अब हमें उसका आगाज़ तालीम से करना चाहिए, तालीमी इदारों से करना चाहिए। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्काउटिंग की तहरीक को बाकायदा जो हुकूमती सरपरस्ती है ना उसमें चलाया जाए, और एक के लिए लाजमी करार दिया जाए। जब हर एक के लिए लाजमी करार देंगे तो वो ये जो है ना वो मुस्तदी के साथ इसमें दिलचस्पी लेंगे, सीखेंगे और एक मुफीद शायरी बन सकेंगे। थैंक यू मैम, बहुत मेहरबानी, अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं स्काउट ऑफिसर जाहिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, आज का प्रोग्राम की बुनियादी मकसद क्या है? आज हम इकट्ठे हुए थे, तकरीब थी रहनुमाई स्काउट मकसूद चुगताई साहब की, उसकी तकरीब पजीराई के लिए हम आए थे। तो ज़ाहिर है कि स्काउटिंग का जो है पाकिस्तान में, उसका तो पाकिस्तान के जब वजूद में आया तो उसके साथ ही स्काउटिंग भी वजूद में आ गई थी। ठीक है सर, ये फ़ौज का पाकिस्तान शायरी पे कुछ अल्फाज बयान करें आप। जो तरबीती अमल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यूनिफॉर्म हमारी ये ऐसी है, जो पाकिस्तान की पहले फ़ौज की यूनिफॉर्म यही थी। ये इससे इशारा मिलता है कि जैसे हम फौज से कोई हमारा ये उसका झैली दारा है। ये बच्चे स्कूल में पैंट शर्ट स्मार्ट लगते हैं, खूबसूरत लगना चाहिए बच्चों को।